मेरा नाम डॉक्टर सुनीत उपाध्याय है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना शर्मा MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट गोल्ड मेडल ने कल सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम में कस्तूरी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर राजीव अग्रवाल से जानते हैं जिस तरह से पिछले 2 दिनों से पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर अर्चना शर्मा का मामला तूल पकड़ रहा है। निंदनीय घटना है। जिस तरीके से एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में समन्वय जरूरी होता है, लेकिन पेशेंट के रिश्तेदार और राजनेताओं ने मिलकर एक डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि अपनी जीवन की लीला समाप्त कर दे। दुखद घटना है और इस घटना के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरीके से ऐसी घटनाएं समाज में सामने नजर आ रही है, कई निंदनीय है। एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर पेशेंट लेने से मना कर देंगे। जिस तरह से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आते हैं, डॉक्टर कहेंगे कि क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करते करते अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर पेशेंट के रिश्तेदार और राजनेता हमें मिलकर मारेंगे और हमें मजबूरन आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो आखिर होगा क्या? सभ्य समाज को एक मैसेज की जरूरत है और जो हम डॉक्टर राजीव अग्रवाल से चाहेंगे कि आप एक मैसेज दीजिए, मामले में प्रकाश डालिए कि क्या घटना थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का खजिंदा। शशि शर्मा जी, थैंक यू। आपके DK न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इस लेडीज़ ने सुसाइड की, डॉक्टर अर्चना शर्मा। बेसिकली ऑपरेशन डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग के वजह से, जिसको हम पोस्टमार्टम हिमरेज बोलते हैं, उसके वजह से डॉक्टर्स के प्रयास करने के बाद में भी, ब्लड देने के बाद में भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाए। अब इस पेशेंट जो एक्सपायर हुई है उसको 3 ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे और घर वाले चाहते थे कि लड़का हो, इसके लिए चौथा डिलीवरी हुआ, सिजेरियन हुआ, जिसके वजह से। और पोस्टमार्टम हिमरेज एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है। जहाँ तक हमारे सूत्रों के अनुसार पेशेंट के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस के, मैं बोलूँगा गुंडा राज बोलो या डराना धमकाना और फिरौती वसूल करने के प्रयास के वजह से ये डॉक्टर जो थी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, वो बहुत ही भावुक हो गई और डर के मारे कि मुझे अभी जेल में डाल देंगे। मैंने इतना अच्छा काम किया आज तक, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने आज तक हमेशा हर पेशेंट के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। उसके बाद में मेरे साथ ऐसा होने के वजह से वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठी और उन्होंने उस मोमेंट ऑफ स्पर के अंदर अपने आप को लटका के सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद है और यहाँ पे 100% मैं बोलूँगा कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। इस मर्डर के जिम्मेदार जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने डॉक्टर को डराया, धमकाया, फिरौती वसूल की, वो पुलिस अधिकारी जिसने दफ़ा 302 उनके अगेंस्ट लगाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने सीधा उन्होंने उसकी अवहेलना की है। और वो उसके जो सीनियर पुलिस के अथॉरिटीज़ है, जिन्होंने भी इस मैटर को समझने के बाद में भी उसको सही टाइम पे एक्शन नहीं लेने की वजह से डॉक्टर की हत्या हो गई। तो यहाँ पे हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल की तरफ से एक ही मांग है कि जितने भी लोग जो इसके अंदर गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सस्पेंशन जो पुलिस ऑफिसर का किया गया है, ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं। सस्पेंशन मतलब कि आपको पगार मिलता है, आप 15-20 दिन 25 दिन छुट्टी पे जाओगे, वापस ज्वाइन कर लोगे, ये तो एकदम सबसे यूजलेस है। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि जो भी पुलिस ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको सबसे पहले सर्विस से बर्खास्त किया जाए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनके ऊपर चलाया जाए। जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, इनफैक्ट मर्डर ही हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मर्डर का केस चलाया जाए, फिरौती वसूली का चलाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके ताबड़तोड़ इनके अंदर अगले 90 दिन या जो भी कम से कम टाइम ड्यूरेशन में इनको सज़ा दी जाए, ताकि ये केस एक एग्जाम्पल बन जाए पूरे इंडिया में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पुलिस इस तरह की लापरवाही करेगी तो उनको इस अंजाम को भोगना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन के अंदर बहुत ही अहम मुद्दा होता है और यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इसके अंदर पेशेंट और उसके रिश्तेदारों के साथ डॉक्टर का पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन था, इसीलिए वो लोग उस बॉडी को घर पे लेके गए। यहाँ पे
हस्बैंड ने स्टेटमेंट दिया है जो पेशेंट एक्सपायर हुई उसके, कि भाई मुझे पॉलिटिकल लोगों ने मेरे से एक पेपर पे साइन लिया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम एफआईआर दाखिल की। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे उस फैमिली वालों के प्रति सहानुभूति है जिसकी भी बच्ची गई है, लेडीज़ गई है, एक्सपायर हुई, वाइफ एक्सपायर हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग भी उतने ही दोषी है। अगर वो लोग बॉडी ले जाने ही नहीं देते तो उनके घर से, तो ये मामला नहीं होता था। डॉक्टर कितना भी प्रयास कर ले, ये बात समझना है सबको कि डॉक्टर भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर सकता है पेशेंट को बचाने के लिए। कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके अंडर उसके ट्रीटमेंट किया हो पेशेंट कभी खराब हो या एक्सपायर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसकी नेगेटिव मिलती है। कहीं ना कहीं हम डॉक्टर भी भावुक होते हैं, हमको भी लगता है ये पेशेंट के लिए हमने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद हम इसको बचा नहीं पाए। हम लोग भी रात रात भर कई बार सो नहीं पाते ये सोच के अरे ये पेशेंट हम चाह के भी नहीं बचा पाए, इतना यंग पेशेंट था ऐसा। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली, बट यहाँ पे जो आप सभ्य समाज बोल रहे हैं, कुछ पैसे की लालच के वजह से उस घर वालों ने भी, जैसे आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी होंगी व्हाट्सएप पे घूम रही है, कितना सच है मुझे नहीं मालूम, हाँ, कि 3 लाख रुपया के लिए पहले तैयारी की गई, फिर बाद में दूसरा एक पॉलिटिशियन बोलता है नहीं कम से कम 50 लाख दे। तो ये लिटरली ब्लैकमेलिंग है। तो मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर सीरियस पेशेंट लेगा नहीं। और मैं वो दिन देख रहा हूँ कि जब कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा, हम लोग सब है ना बैटिंग करना चालू कर देंगे कि नहीं मुझे ये पेशेंट को नहीं ट्रीट करना है, क्योंकि मेरे सामने वो डॉक्टर अर्चना शर्मा दिखेगी या कोई वो डॉक्टर दिखेगा जिसके ऊपर वार हुआ है या जिसने आँख खो दी डॉक्टर ने। क्योंकि आज के तारीख में जो आम पब्लिक है या पॉलिटिशियंस है, उनकी सहनशीलता ख़त्म हो गई है। उनको लगता है कि हमारे जो भी रिश्तेदार है, जो भी है ना, वो कभी मर नहीं सकते। जबकि जो भी आज पैदा हुआ है, चाहे डॉक्टर हो कि आम आदमी हो, सबको मरना है। ठीक है, डॉक्टर की अगर लापरवाही है, हम आपको लग रहा है कि भाई फलाने डॉक्टर लापरवाही की है, तो लॉ प्रणाली है, आप कोर्ट में जाइए, वकील अपॉइंट करिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करिए, पर आपको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बड़े ही दुख से कहा है और उन्होंने संदेश दिया है सभ्य समाज को कि अगर इसी तरह चलता रहा, कहीं डॉक्टर भी अपनी बैटिंग शुरू करेंगे और मरीजों को लेना बंद करेंगे। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन उसी भगवान पे कहीं आप कलंक लगाने की कोशिश करते हो और उन पे हमले करने की कोशिश करते हो, उनको मजबूर करते हो कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हो, तो ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं कि सभ्य समाज को सोचना होगा कि आने वाले वक्त में अगर आप डॉक्टरों को चाहते हो कि वो क्रिटिकल पेशेंट के ट्रीट करे, तो उन पे भरोसा रखना होगा। उनको भगवान का जो रूप दिया है, तो जिस तरह घरों में भगवान की पूजा करते हो, आस्था रखते हो, उस तरह डॉक्टरों पे भी आपको आस्था रखनी होगी। इसी घटनाओं पे रोक लगेंगी, अन्यथा इसी तरह चलता रहा तो आने वाला समय बड़ा खराब होगा और दुखद होगा। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।